दोस्तों आज मैं अपने सर से मिलने के लिए आया हूँ, जो कि हमारे साथ मौजूद है हमारे सर। और जो कुछ भी मैं सीखा हूँ सर से ही सीखा हूँ। मैं पहले कुछ भी नहीं जानता था कि मैथ साइंस क्या होता है, उसमें कितना अलग अलग जो है चैप्टर है, बुक है, कुछ भी नहीं जानता था। जो कुछ भी मैं सीखा हूँ सर से सीखा हूँ। और आज मैं सर से मिलने के लिए आया हूँ काफ़ी दिनों के बाद, और सर से मिलकर मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई है। और जो कुछ बातचीत करूँगा सर से, वो सारी चीज़ें मैं आपके साथ भी शेयर करूँगा। तो सर सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल में। चलिए, ये खैरुल हमारे बैच में रहे 2019 20 से लेकर के 21 वाले बैच में। खैरुल शुरुआत में आए मदरसा से आए, उर्दू मीडियम रहा खैरुल का। और इस बात के लिए बड़ा डर था कि हमसे हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, क्योंकि मैथ्स और साइंस इनका जो बैकग्राउंड है वो मदरसे का जो बैकग्राउंड है वो थोड़ा बिल्कुल अलग होती है, थोड़ा एक चैलेंजिंग वक्त तो था। लेकिन फिर भी इनके बावजूद भी जिस प्रकार से खैरुल अनाम ने प्रयास किए और जिस तरह से उन्होंने एक ड्रामेटिक बदलाव लाया अपने आप अंदर में, और फिलहाल अभी इस चीज़ को कंटिन्यू कर रहे हैं। हम आशा करते हैं कि इसी प्रकार अगर आप लगे रहेगा तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप बदल सकते हो। और ये मेरा मानना ये भी है, अगर बदलने पे आए तो कुछ भी बदली जा सकती है, हालात बदली जा सकती है, चीज़ें बदली जा सकती है समय के साथ। अगर आप उसके लिए सजग हैं, उसके प्रति आप डेडिकेटेड है किसी भी चीज़ को लेकर के, तो आप बदल सकते हैं। अब वो सिर्फ खैरुल अनाम ही नहीं, उस बैच से हमारे के अलग ही लगाव रहा है। 2020 से 2001 वाली जो बैच रहे हैं, वैसे तो हमारे सभी बच्चे हमारे फ्रेंड जैसे हैं, लगाव तो सभी से है। लेकिन वो जो खैरुल अनाम हम लोग का बैच रहा है वो हमारे दिल के बड़े करीब है, क्योंकि हमारे भी लाइफ में उसमें बड़े अप्स एंड डाउन चल रहे थे, लॉकडाउन की चीज बीच में थी, तो एक लोगों से मिलना जुलना नहीं हो रही थी। लेकिन फिर भी हम लोग एक साथ में चीजें कर रहे थे, और बड़ा ही आनंद में रहा वो बैच। और कभी ऐसा लगा नहीं कि हम पढ़ाने आए हैं और बच्चे पढ़ने आए हैं। एक ऐसा माहौल हम लोगों ने क्रिएट किया था, और सभी बच्चे अच्छे थे। और हम आशा करते हैं कि उस बैच के सभी बच्चे इन फ्यूचर बेहतर ही करेंगे, क्योंकि जैसे उन लोगों में एक छवि दिखती थी, एक ऑरा ही अलग थी बच्चों की। उनमें सभी बच्चे, चाहे वो गर्ल्स हो या बॉयज हो, सभी में एक अलग ही ऑरा थी। और उनमें मुझे पूरी उम्मीद है कि वो जहाँ भी जाएंगे छा जाएंगे। ये अच्छा सर, एक बात है, जैसे कि कोई टीचर और स्टूडेंट बीच में बहुत ज्यादा गैप हो जाता है, और अचानक जब मुलाकात करते हैं तो कितनी खुशी होती है। नहीं, मैं पर्सनली अपनी बात करूँ, खैरुल अनाम आज मैं आपसे मिला बड़े दिनों बाद, हालांकि राब्ता तो होती रहती है ऑनलाइन, कभी तवील गुफ्तगू होगी, कभी मुख्तसर हो गई। लेकिन जब भी कोई स्टूडेंट हमसे पर्सनली मिलने आते हैं तो हमें लगता है, ऐसा लगता है कि कोई बेचारे यार बड़े दिन बाद हमसे मिलने आ रहे हैं। और मैं तो बड़ा एक्साइटेड होता हूँ बच्चे से मिलने के लिए। बच्चे ने हमारे दोस्त कही, मैं अपने दोस्तों से बड़ा एक्साइटेड रहता हूँ, अगर मुझे मिलकर बड़ी खुशी होती है। मैं आपको बता दूं, अगर कोई भी स्टूडेंट अपने गुरु जी से कुछ भी सीखे, एक ही वर्ड सीखे भले, लेकिन बिछड़ने के बाद एक बार जरूर मुलाकात करना आना चाहिए, ताकि जो प्यार मोहब्बत होता है स्टूडेंट और टीचर का वो बरकरार रहे। बहुत सारे स्टूडेंट के देखता हूँ कि अपने टीचर को बिल्कुल ही भूल जाते हैं, लेकिन भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि पेरेंट्स के बाद जो दर्जा मिलता है वो टीचर का ही है, क्योंकि टीचर ही हमें चलना सिखाते हैं। जब पेरेंट्स अपने घर से छोड़ देते हैं, टीचर के हवाले कर देते हैं जी। तो सर की बात करूँ तो सर बहुत ही बेहतरीन पढ़ाते हैं, और शरीफगंज में सर का जो है कोचिंग है, और कोचिंग का जो नाम है प्लांसेस एडुकेयर, जो कि एक ही CBSE कोचिंग है शरीफगंज में, जहाँ सर पढ़ाते हैं। इसके अलावा ऐसा तो कोई कोचिंग नहीं है स्पेशल CBSE का, जो कि बहुत ही बेहतरीन पढ़ाते हैं, और पढ़ाने के साथ साथ बच्चे को मोटिवेट भी करते हैं। सिर्फ पढ़ाना ही नहीं होता, बल्कि स्टूडेंट को मोटिवेट करना भी बहुत ही जरूरी होता है। तो सर जो है मोटिवेट भी बच्चों को करते थे कि फला टाइम में उठिए, फला टाइम में पढ़ाई कीजिए, खेल कूद भी कीजिए, लेकिन पढ़ने के समय पढ़ाई जरूर कीजिए। और भी क्या बताऊं सर के बारे में, सर आप बताइए और कुछ। नहीं, हमारा तो यही प्रयास रहा है कि चीजें पढ़ाई आसान है, कोई भी सब्जेक्ट, चाहे मैथमेटिक्स हो या साइंस हो या किसी भी सब्जेक्ट हो। कोई बच्चे को कई बार ऐसा लगता है कि चीजें टफ है या कुछ सब्जेक्ट इजी है। मेरा ये मानना है कि सब्जेक्ट कोई भी आसान या कोई टफ नहीं है। ये डिपेंड इस चीज पे करता है कि आपको पढ़ा कौन रहा है और आप पढ़ कैसे रहे हैं। टीचर के ऊपर भी जी, ये डिपेंड करता है कि टीचर कैसे पढ़ा रहे हैं, कौन टीचर आपको पढ़ा रहे हैं। ये तो बात डिपेंड करती है आपको टीचर पे। अगर आपको एक अच्छे टीचर मिल रहे हैं, मैं तो ये कहूँगा कि अगर आपको लगता है कि साइंस बोरिंग है, मैथमेटिक्स बोरिंग है, तो
तो शायद आप एक गलत टीचर से पढ़ रहे हैं। आपको टीचर बदलने की जरूरत है। ऐसा नहीं कि आपके लिए SST बड़ा बोरिंग सब्जेक्ट है, ये हमसे नहीं हो पाएगा, ये मैथ्स बड़ा बोरिंग है, हमसे मेरे बस की ही बात नहीं है, ऐसा नहीं है। सभी सब्जेक्ट अच्छे हैं, उनको अच्छा बनाया जा सकता है, ये बात डिपेंड करता है टीचर पर। तो सर अक्सर जो है स्टूडेंट जो है भागते हैं मैथ से, क्या रीजन है मैथ से भागने का? हालांकि मैथ से ऐसा कोई भाग नहीं है, मैं भी भागता था, आपको पता ही होगा, तो इसके लिए क्या होना चाहिए? मैथमेटिक्स में थोड़ा नाम ऐसा है कि थोड़ा लॉजिकल चीज है। मैथमेटिक्स एक लॉजिकल चीज है और इसको शुरू से करने की जरूरत होती है। बेसिक्स एक चीज समझ में आ जाए तो नेक्स्ट समझ में आ जाती है। एक लॉजिकल चीज है, एक लॉजिक पकड़ना है तो बाकी चीजें हो जाएगा। अब कुछ बच्चों के साथ ये होती है कि उनका बेस अच्छे नहीं होते, ये काम रहा होगा, या किसी ने उसको मैथ से डर दिखाया होगा, ऐसा होगा, या फिर ये चीज भी नकारा नहीं जा सकता। फिर कुछ बच्चे के ये जो होता है ना मेंटल एबिलिटी, उसके हिसाब से भी कहा जा सकता है, लेकिन नहीं, वो मुझे नहीं लगता कि वो एक फैक्टर है। मैथ्स एक लॉजिकल चीज है और लॉजिक के साथ ये है कि आपको हर एक एस्पेक्ट से आपको चीजों को देखने की जरूरत पड़ेगी। किसी भी सब्जेक्ट को आसान फनी बनाया जा सकता है, उसको मजे के साथ सीखा जा सकता है, आनंद है चीजों में। स्पेशली मैथमेटिक्स में एक अलग ही आनंद है, एक अलग ही दुनिया मैथमेटिक्स में, चाहे साइंस की दुनिया हो या चाहे SST की दुनिया हो, सभी सब्जेक्ट अपने आप में आपकी चीजें हैं। बस उसको एक सही लोगों से, सही टीचर से और सच्चे मन से पढ़ने की जरूरत। ये कहते हैं कि मैथ्स पढ़ के होगा क्या, डेली लाइफ में यूज कहाँ है? जी जी, तो इसके बारे में थोड़ा सा बता दीजिए। कहते हैं बच्चे अभी भी कहते हैं कि मैथ्स पढ़ के क्या होगा? कहते हैं कि जैसे जोड़ गुना घटा माइनस प्लस यही काम है। मैं भी ये सब देखता हूँ, बहुत सारे इंटरनेट के सोशल मीडिया पे देखता हूँ कि मैं अपने सर से जाके ये पूछूंगा कि आपके जो साइन थीटा cos थीटा इसका जीवन में करे तो करे कैसे की बात करते हैं, दिख कहाँ रहा है? जी जी, तो उनकी बात ये आती है कि आप मैथ्स एक प्रॉब्लम बेस्ड चीजें हैं, ये प्रॉब्लम है, अब उस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। जब आप एक प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं तो आप अपने ब्रेन का इस्तेमाल करते हैं, और ब्रेन एक ऐसी चीज है जिसका आप जितना ज्यादा इस्तेमाल करते जाएंगे आपकी ब्रेन उतनी ज्यादा शार्प होती जाएगी, उतनी ज्यादा ब्रिलियंट होते जाएंगे। तो ये मैथमेटिक्स क्या करता है, आपके ब्रेन को और ज्यादा सोचने के लिए क्या करता है, आपको तैयार करता है। यानी आपके जीवन में जो आने वाली प्रॉब्लम्स हैं, जिनसे होता है कि आपको छोटी सी जिम्मेदारी मिल जाए तो परेशान हो जाएंगे, ये कैसे होगा नहीं होगा, लेकिन मैथ्स आपको डेली लाइफ में हर रोज प्रॉब्लम्स देती है और आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व करते जाते हैं तो आपको एक होता है कि प्रॉब्लम से जो डर होती है वो नहीं रह जाती फिर। यानी एक मैथमेटिक्स क्या करता है, आपको एक जिंदगी जीने की एक आयाम देता है। मतलब ये मैथ से डरने वाले बच्चों ये देख रहा हूँ कि आप अगर आपको लगता है कि मैथमेटिक्स टफ है तो शायद आप ये नहीं जानते कि जिंदगी जीना कितना टफ है। समझ रहे, आपको ऐसा है लाइफ से जुड़ा हुआ है। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। अगर आपको लगता है मैथ्स टफ है तो आप ये नहीं जानते कि जिंदगी जीना कितना टफ है, ये दुनिया कितनी टफ है, दुनिया में कितने सारे प्रॉब्लम्स हैं। अब मैथ्स के छोटे छोटे तो मैथ को जो है आप लोग अपने लाइफ से जो है जी उसको कनेक्ट कीजिए। जब आप लाइफ से कनेक्ट कर लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि मैथ्स क्या होता है और मैथ का क्या डेली। और जो भी देख रहे हैं उनसे मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आपको लगता है कि आपका कोई सब्जेक्ट वीक है, अगर हो सकता है मे भी आपका कोई सब्जेक्ट वीक हो, किसी का हो सकता है SST हो, किसी का संस्कृत हो, किसी की उर्दू हो सकती है, या किसी की मैथमेटिक्स हो सकती है, या फिर अलग अलग सब्जेक्ट हो सकता है, या किसी भी चीज़ के प्रति आपका डर हो सकता है, तो देखिए डर खत्म किया जा सकता है। डर तो आपके अंदर से है, बस उसको समय दीजिए। जब आप समय देंगे तो धीरे धीरे क्या हो जाएगी, चीज़ आसान हो जाएगी। हमको अंधेरे से डर लगती है ना कि एक रूम नई जगह जाते हैं अंधेरा है उससे डर लगता है, लेकिन जब धीरे धीरे हम वो जगह हमारे लिए यूज टू हो जाता है तो हमें उससे डर नहीं लगता। उसी प्रकार अगर कोई सब्जेक्ट आपका टफ है या आपको लगता है कि सब्जेक्ट मुश्किल है तो आपको थोड़ा उस पर समय देने की जरूरत है, उससे थोड़ा सा एक अच्छा रिलेशन बनाने की जरूरत है। सर मैं अपनी बात बता दूँ, जब मैं खुद पढ़ता था आपके पास तो मेहनत नहीं करता था। जब मैं YouTube पर आया हूँ तो वीडियो बनाने के लिए मैं कई बार असफल रहा, लेकिन एक बार नहीं, मुझे उम्मीद लग रहा है कि मैं 20 साल भी ट्राई किया हूँ तब जाकर वीडियो YouTube पर आती है। तो मैं खुद ये फील किया हूँ कि मेहनत करने से बिल्कुल बदलाव आएगा। जी जी, मेहनत का फल तो मिलेगा, चाहे वो हम करें या आप करें कोई भी करे, मेहनत का असर तो आपको मिलेगा, आज मिलेगा कल मिलेगा, आपको उसका फल तो मिलना है। और बिना मेहनत के तो जैसा कोशिश करने वाले को भी आ रही है, तो सुना ही होता है, लगाते हैं लेकिन उसको भी फॉलो नहीं करते हैं। जी ये भी आप कैसे। तो दोस्तों मैं आप सभी को लास्ट में यही कहना चाहूंगा कि अगर आप लोग कटिहार से किसी भी कोने से हो, अगर आप CBSE से हैं, मुझे पता है कि सब बच्चे जो रेगुलर स्कूल जाते हैं, लेकिन स्कूल में ऐसा होता है कि इतने सारे स्टूडेंट होते हैं तो टीचर जो है सबको देख नहीं पाते हैं, सबकी तरफ नजर भी नहीं रहते हैं।
अगर आप चाहते हैं कि आपका जो हर एक सब्जेक्ट वीक है और चाहते हैं कि हर सब्जेक्ट में अच्छा हो, तो आप जो है एक बार सर से विजिट जरूर कीजिए। सर के यहाँ पर कॉन्टेक्ट नंबर भी दिया हुआ है। मैं सारी चीजें जो है लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा, इसी तरह जितना भी कुछ है मेंशन कर दूंगा। सर का जो कोचिंग का नाम है जो है फ्रांसिस एडिगर। तो सर आप जो है कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, आप थोड़ा सा अपना जो है क्वालिफिकेशन क्या बता दीजिए, ताकि बच्चे उसी हिसाब से कोचिंग ज्वाइन करें। जी, हमारा जो, क्योंकि मेरे पास जो बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो कहते हैं कि सीबीएसई कोचिंग ज्वाइन करना है, तो कहाँ करूँ? जी, तो इसके लिए क्या होगा, हमारी कोचिंग इंस्टीट्यूट का नाम फ्रांसिस एडिगर है। सर आपका कोचिंग का नाम सवाल है, जो आपका जो कोचिंग का नाम है फ्रांसिस एडिगर, इसका मीनिंग क्या है? कुछ तो है तभी तो आप रखे नाम। फ्रांसिस एडिगर असल में दो वर्ड से मिल करके बने हैं फ्रांसिस। ये फ्रांसिस जो नाम है इसमें दो वर्ड है, एक है प्लान और सक्सेस, इन दोनों को मर्ज करके बनाई गई है फ्रांसिस। और दूसरा एजुकेयर, एजुकेशन विद केयर। मेरे से एक ऐसी जगह जहाँ पे आपकी प्लान सक्सेस हो जाए, या फिर अगर सिस्टमेटिक ढंग से प्लान करी जाए एक सक्सेस पाने के लिए, एक सफलता पाने के लिए, और एक केयरफुल एजुकेशन अगर आपको दी जाए, तो आपके लिए एजुकेशन का आसान हो जाएंगे। हमारा ये प्रयास रहता है कि चीज़ों को आसान करी जाए, बिल्कुल आम जबान में, मैथमेटिक्स हो या साइंस हो या SST हो, ये चीज़ें आप बच्चों के सामने। तो आप बता रहे थे आपने क्वालिफिकेशन और क्या क्या पढ़ाते हैं? हाँ, हमारे यहाँ पे जो पढ़ाने का है वो ये सब्जेक्ट जो हमारे पढ़ाई जाती है वो क्लास, सबसे पहले तो मैंने बता रहा था आपको कि हमारे फ्रांसिस एडिगर कोचिंग का नाम है, जो सरितगंज कटिहार बिहार में है। और यहाँ जो सब्जेक्ट क्लास है वो 10th, 9th और 8th ये है, सिर्फ CBSE की क्लास, इंग्लिश मीडियम। जी, मैथमेटिक्स, साइंस, SST, इन चीज़ों की पढ़ाई है, ऑल सब्जेक्ट। जी। खैरुल, आपसे वाकई मुझे बड़ा ही आनंदमय माहौल है ये, अपने पुराने मित्रों से मिलना बड़ा ही खुशी का माहौल है। और सर जो है स्टूडेंट के साथ जो है बिल्कुल वैसे व्यवहार करते हैं जैसे फ्रेंड के साथ। बिल्कुल। और सर जो है हम ये भी कहते आते हैं कि टीचर और स्टूडेंट को जो है फ्रेंड के जैसा ही व्यवहार करना चाहिए, तभी आपको सीख पाएंगे, नहीं तो ऐसे ही ऐसे रह जाएंगे। हमारे ये आप कहते हुए आ रहे हैं। जी बिल्कुल, मैं यही, हमारा ये मानना है कि अगर एक टीचर एक स्टूडेंट अगर एक ऐसे फ्रेंड है, तो रीज़न ये होता है कि हम अपने फ्रेंड के साथ कुछ भी बात शेयर करने में हिचकिचाते हैं, तो नहीं वैसे ऐसा टीचर भी अगर अपनी मर्यादा, मतलब एक तो होती है कि हाँ टीचर है ऐसा, उन चीज़ों को छोड़ करके अगर एक फ्रेंड बन जाए बच्चों की, तो बच्चों के लिए सीखने जो लर्निंग का प्रोसेस है ये थोड़ा इजी हो जाएगा। उनके मन में उठने वाले हर सवाल वो टीचर से पूछ पाए, तो ये बहुत ज़रूरी है। मैं इनसे ये कहना चाहूँगा, जितने भी हमारे टीचर्स हैं या फिर जो कहीं भी किसी को भी नॉलेज शेयर कर रहे हैं, तो ये डेटा ही तो है, एक बॉडी से दूसरी बॉडी, एक ब्रेन से दूसरे ब्रेन तक का डेटा ही ट्रांसफर कर रहे हैं। इसमें हम भी और सामने वाला भी तैयार होनी चाहिए। इसके लिए है कि इसमें एक अच्छे रिलेशन बननी जरूरी है, और मुझे लगता है कि वो फ्रेंड्स का रिलेशन बहुत अच्छा रहेगा। और इसके माध्यम से आप क्या कर सकते हैं, बच्चों के मन में वाले हर सवाल बच्चे पूछेंगे, आप बच्चों को अच्छे से बता पाएंगे और उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाएंगे। तो खैर बहुत अच्छा रहेगा, ये बहुत ज़्यादा खुशी हुई आपसे, बहुत ज़्यादा ऐसे ही आप आते रहिए। और हम ये कहेंगे जहाँ भी जिस कोने में भी हमारे बच्चे हैं, आए आप लोग जरूर मिलने आएंगे। जिनसे भी मिलता हूँ, जो भी बच्चे मिलने आते हैं, मुझे बड़ा आनंद आता है, क्योंकि अब जिम्मेदारियाँ बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, स्कूल फिर कोचिंग वगैरह सबको लेकर के। लेकिन जब भी बच्चे आते हैं, मुझे बड़ा ही आनंदमय पल होता है। मुझे कैद करना चाहता हूँ, कैमरे में कभी कार्य कर लेता हूँ, कभी वैसे दिल में समाये रखता हूँ चीज़ों को। तो जहाँ कहीं कि हमारे बच्चे हैं, जहाँ भी रहे बच्चे जीते रहिए और जीतते रहिए, और जहाँ जाए छा जाए। दोस्तों आई होप कि वीडियो आप लोगों को काफ़ी अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। और ऐसे ही अगर आप लोग अपने टीचर से काफ़ी बीच में गैप बना लिए हैं, तो एक बार जाकर ज़रूर मिलिए। मिलने के बाद जो रिजल्ट आएगा काफ़ी अच्छा आएगा।